नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। यहाँ पे आपको जो मैं इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ वो ना केवल आपको सिम्टम्स के बारे में बताती है जिससे आप अंदेशा लगा सकें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, बल्कि आपको ये भी बताती है कि सही होम्योपैथी की दवा क्या होती है और कैसे करी जाती है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये एक नई बीमारी है, कोविड B7 वेरिएंट। एक वेरिएंट आने का अंदेशा है। ये वही बात हो गई जैसे कि किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है कि बहुत सुनते थे पहलू में शोर दिल का, जो काटा तो एक कतरा खून भी ना निकला। शोर बहुत है, असलियत क्या है अभी हम लोग को मालूम नहीं है। इंडिया में रोज 4 से 5 मरीज आकर के कहते हैं डॉक्टर साहब कोविड आने वाला है, कोई प्रिवेंटिव दे दीजिए। हुजूर प्रिवेंटिव क्या है? प्रिवेंटिव सबसे बड़ी ये है कि टीवी की न्यूज को ज्यादा ध्यान ना दीजिए। देखिए टीवी में कहा जा रहा है कि इंडिया में 4 केस मिले। ये 4 केस अभी के नहीं है, 2 महीने पुराने हैं। 4 केस हो जाना मतलब ये नहीं है कि कोविड का एपिडेमिक इंडिया में आ गया। फिर साथ ही साथ कट करके आपको दिखाया जाता है कि चाइना में क्या हाहाकार मचा है। हुजूर चाइना में हाहाकार इसलिए मचा है कि वहां पे अभी तक लॉकडाउन चल रहा था। जनता के प्रेशर से जब लॉकडाउन खोला गया तो कोविड की एक सर्ज आई। वो B7 वेरिएंट हो सकता है B7 वेरिएंट मान लिया मैंने, और लोग मर रहे हैं। ये वहां की चाइना की सेकंड वेव है। हमारे इंडिया में सेकंड वेव बीत चुकी है। आपको मालूम भी नहीं चला इंडिया में थर्ड वेव और फोर्थ वेव आके चली भी गई। क्यों? क्योंकि कोविड का जो वायरस है वो धीमे धीमे माइल्ड होता जा रहा है और हमारे इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ने इतना मैसिव वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाई कि हमारे अंदर वैक्सीन की इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी दोनों बहुत अच्छी बन गई हैं। तो डरे नहीं, ध्यान रखें कि चाइना में जो हो रहा है वो चाइना की सेकंड वेव है, और कहते भी हैं कि चाइनीज माल खराब होता है, उसका कोई भरोसा नहीं, तो वहाँ की वैक्सीन का भी कोई भरोसा नहीं। हमें इस बात के लिए प्राउड फील करना चाहिए कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारे इंडियन साइंटिस्ट, हमारे इंडियन डॉक्टर्स, इन लोगों ने कोविड को हरा दिया है लगभग। हाँ, हमें कॉशियस रहने की जरूरत है, और कॉशियस रहने के लिए हमको एक बार फिर से होली तक 3 बातें करनी है। सैनिटाइजेशन, हाथ का बहुत अच्छा रखना है, मास्क पहनना है, और फालतू के ट्रैवल से बचना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है। अभी एक साथ बहुत सारे पर्व आ रहे हैं, जैसे कि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तमाम लोग इधर उधर जाना शुरू करेंगे, इससे बचना है। फिर बात आती है क्या कोविड की वैक्सीन लगाने की जरूरत है? हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने 2 वैक्सीन लगा ली होंगी। 2 डोज के बाद बूस्टर डोज आप लगवाएं तो आपके लिए अच्छा है। मगर आपको बता दूं, ये जो नए वेरिएंट कोविड के आते हैं इन पे वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज असर नहीं करती है। हाँ, इसमें हर्ड इम्यूनिटी काम करती है, और हम इंडियंस की हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। फिर बात आती है क्या आपको होम्योपैथी की दवा इससे कोविड से बचाव के लिए लेनी चाहिए? मैं कहूँगा नहीं। ये खामखा की बात है कि होम्योपैथी की दवा ले लीजिए और आपको बचाव हो जाएगा। होम्योपैथी की दवा एक जीनस एपिडेमिकस विधि से काम करती है। वही दवा आपके बचाव में काम आती है। जैसे कि पिछले कोविड के वेव में आर्सेनिक एल्बम और फास्फोरस 2 दवाएं जीनस एपिडेमिकस की तरह काम करी। नए कोविड की वेव अगर आती है, जिसका मुझे बहुत कम अंदेशा है, तो नए कोविड वेरिएंट पे हो सकता है कि नई जीनस एपिडेमिकस निकले जो कि प्रिवेंटिव हो। अभी डेटा इतना पुअर है कि मैं आपको प्रिवेंटिव नहीं बता सकता हूं। इसलिए शांत रहिए, पैनिक मत करिए, और जो 3 बातें मैंने बताई हैं, मास्क पहनिए, सैनिटेशन रखिए, और भीड़ भाड़ इलाकों से और खामखा की ट्रैवल से बचिए। मुझे उम्मीद है ये बातें सुनने के बाद आपके दिल को थोड़ी शांति मिली होगी। और अगर ऐसा है तो डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल को बराबर देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।